हेलो फ्रेंड्स, हमारे नए वीडियो में आप सभी का स्वागत है। आज हम आपको ऐसी कहानी सुनाते हैं। क्या आपको किसी से प्यार हुआ है? अगर हाँ, तो यह कहानी आपका दिल छू लेगी। उफ, ये बारिश भी ना। लगता है आसमान में किसी ने छेद कर दिया है। देखो ना कैसे लगातार 4 दिनों से बारिश हुए जा रही है। नई जगह किसी को जानती भी तो नहीं, दूध भी नहीं है। 2 दिन से तो काली चाय पीकर एकदम मुंह का स्वाद भी करसेला हो गया है। अर्पणा फोन पर अपनी माँ को बात ही बता ही रही थी कि लाइट चली गई और माँ जब जब तब बिजली भी चली जाती है बोलकर अर्पणा मोबाइल का टार्च जलाकर बैठ गई। वो तो अच्छा हुआ कि उसने दिन में ही अपना मोबाइल फुल चार्ज करवा लिया था। आज से 8 दिन पहले जब एरिया मैनेजर के पोस्ट के लिए कॉल आई थी तो सुधीर मामा ने उसे अपने ही इस फ्लैट की चाबी देकर फिलहाल यही रहने कहा था। वैसे भी उनका बेटा जब से अमेरिका गया था तब से यह फ्लैट खाली ही तो पड़ा था, पर मामा ने यह नहीं बताया था कि यहाँ आसपास मार्केट वगैरह ही दूर होगी और आस पड़ोस में भी कोई नहीं होगा। यह तो जब से आई है इतनी बारिश हो रही है कि बाहर का कुछ पता ही नहीं चल रहा था। 3 दिन तो ब्रेड और माँ के पराठा से काम चलाया। आज माँ का जबरदस्ती दिया हुआ सस्तु बड़े काम आया जो उसे एकदम पसंद नहीं था। ऑनलाइन फूड के लिए कोशिश की तो स्विगी या डोमिनोज भी इतनी बारिश में होम डिलीवरी के लिए मना कर रहे थे। इसलिए आज तो किसी बचे हुए बिस्किट और सस्तु से काम चला लिया, पर कल वह जरूर मार्केट जाएगी। उसने जब बारिश और परेशानी अद्रिक को बताए तो वह हंसते हुए बोले था, कितने बार कहा है कहीं जाने से पहले गूगल कर लिया करो, पर तुमको तो अपने आसपास की कोई खबर ही नहीं रहती। छोटे भाई की डांट खाकर बहुत चिढ़ थी अर्पणा। अगले दिन सुबह निकल ही पड़ी। घर से बाहर बारिश की रफ्तार कम हो गई थी। बस झिसी झिसी बारिश हो रही थी। अब तो पूरे बिल्डिंग में एकमात्र लिफ्ट था। मामा का फ्लैट 8वीं मंजिल पर था। जैसे ही लिफ्ट 5वीं मंजिल पर पहुंची, हड़बड़ाते हुए एक भीगा सा लड़का लिफ्ट के अंदर दाखिल हुआ। उसे देखकर अर्पणा बुरी तरह चिढ़ गई। वह पूरी तरह भीगा हुआ था और उसने हाथ में छाता भी पकड़ा हुआ था। उसने अर्पणा की तरफ देखते हुए पूछा, आप किस फ्लोर पर रहती है? ना चाहते हुए भी अर्पणा को जवाब देना पड़ा, जी, 8वीं मंजिल पर। अच्छा, तो आप करुणेश को जानती है? लड़का कुछ ज्यादा ही बातूली लग रहा था, पर तब तक ग्राउंड फ्लोर आ गया था और अर्पणा ने चैन की श्वास ली। पर जो ही वह लिफ्ट से बाहर निकली, बाहर मूसलधार बारिश हो रही थी और वह लड़का अपना छाता खोलकर निकलने ही वाला था कि उसके छाते के किनारे से अर्पणा की आंखों को चोट लगने ही वाला था कि उस लड़के ने अर्पणा के चेहरे पर अपना हाथ रख दिया ताकि छतरी की नुकीली किरण से उसके आंखों में ना चुभे।
यह सब प्लान्स में घटित हो गया था। कदाचित अर्पणा तैयार नहीं थी ऐसी किसी भी स्थिति के लिए। थोड़ी देर बाद दोनों संभल चुके थे। तब उस लड़के ने अर्पणा से माफ़ी मांगते हुए अपना परिचय दिया। अर्पणा ने भी उसे धन्यवाद दिया। आगे बाजार तक जाते जाते दोनों में फ़ोन नंबर तक का आदान प्रदान हो चुका था। 2 दिन में बारिश रुक चुकी थी, पर कृणाल और अर्पणा की दोस्ती रफ्तार पकड़ती जा रही थी। कृणाल किसी मल्टीनेशनल कंपनी में सुपरवाइजर के पद पर कार्यरत था। उसने मामा के उस फ्लैट से निकलकर आगे अच्छा अपार्टमेंट और ऑफिस जाने आने के लिए स्कूटी तक दिलवाने में अर्पणा की बहुत मदद की। दोनों की बातें ही खत्म नहीं होती। दोनों को एक दूसरे से रोज बात करने और जब तक मिलने की ऐसी आदत पड़ चुकी थी कि कृणाल या अर्पणा में से कोई भी घर जाता तो दूसरे का शहर में एकदम मन नहीं लगता था। इस बार अर्पणा जब घर आई तो बड़े जोर शोर से उसकी शादी की बात चल रही थी। शाम को जब लड़के वाले उसे देखने आए और उन्होंने अर्पणा को पसंद कर लिया, फिर सागर के साथ जब अर्पणा को अकेले बात करने के लिए छोड़ा गया तो अर्पणा के सामने बार बार कृणाल का चेहरा आ रहा था। वैसे देखा जाए तो अर्पणा और कृणाल ने कभी भी आपस में प्यार का इजहार नहीं किया था, पर एक दूसरे से मिलते मिलाते सुख दुख साझा करते हुए कब वो दोनों एक दूसरे के करीब आ गए, दोनों को इसका पता ही नहीं चला। इसके पहले कि अर्पणा के माता पिता सागर से उसकी शादी पक्की करते, अर्पणा ने अपनी माँ को विश्वास में लेकर कृणाल के बारे में बताया। उसकी माँ ने उसे आश्वासन दिया कि अगर कृणाल उसके लिए योग्य जीवन साथी लगा तो अर्पणा की शादी कृणाल के साथ ही होगी। माँ की बात सुनकर अर्पणा बहुत खुश हुई। घर से वापस आकर अर्पणा ने इस बार कृणाल को किसी रेस्टोरेंट में नहीं बल्कि अपने फ्लैट पर बुलाया। दोनों ने पहली बार आपस में अपने प्रेम का इजहार किया। आगे की कहानी अब ज़्यादा लंबी नहीं है। कदाचित पाठक अंदाजा लगा चुके होंगे कि आगे क्या हुआ होगा। कृणाल और अर्पणा दोनों के माता पिता की मंजूरी से दोनों परिणय सूत्र में बंध गए। जब किसी से मन का मेल हो जाता है, जब किसी से मन का मेल हो जाता है तो बाकी चीज़ें गोई होकर रह जाती है। आपसी प्रेम और समझदारी के साथ परस्पर विश्वास हर रिश्ते की नींव होती है, जैसा कृणाल और अर्पणा के रिश्ते में हुआ। आज कृणाल और अर्पणा दोनों आपस में बहुत खुश हैं। उनके प्रेम से उनकी गृहस्थी की बिगिया गमकती रहती है। कोई जो उनके प्रेम के बारे में पूछता है या उनकी प्रेम कहानी के प्रिय जिज्ञासा दिखाता है तो दोनों समवेत होकर यह की बात कहते हैं कि हमारा प्यार टिप टिप वर्षा पानी के साथ शुरू हुआ था। सच आज अनजान शहर में कृणाल अर्पणा के जीवन में एक फरिश्ते की तरह ही तो आया था। प्यार कब कहाँ कैसे किसी से हो जाए इसका कोई पता नहीं। दोस्तों, कहानी पसंद आई हो तो एक लाइक और अपने दोस्तों से शेयर करना मत भूलिए। ऐसे ही नए नए वीडियो देखने के लिए हमारी चैनल लाइक शेयर और सब्सक्राइब कीजिए।